संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तो मैं बहुत मर्म की बात आपसे कहना चाहता हूँ कि परमागम की परीक्षा में आप पास हो जाने के बाद आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे स्वानुभूति से पता चला है। तो उसके लिए हम ग्रंथों के स्वाध्याय की बात रखी गई है। तो मैंने सबसे पहले प्रवचन सार ग्रंथ पढ़ने के लिए सलाह दी है, और उसका कारण एक ये है कि उसका जो पहला अध्याय है महातत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसमें 4 छोटे अधिकार हैं। पहला शुद्धोपयोग अधिकार, दूसरा ज्ञानाधिकार, तीसरा सुखाधिकार और चौथा सुपरिणामाधिकार। इन 4 अधिकारों में जो 2 अधिकार हैं, एक ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार। ज्ञानाधिकार में अनंत ज्ञान माने केवल ज्ञान माने सर्वज्ञता का स्वरूप समझाया है, और सुखाधिकार में सच्चे सुख का स्वरूप समझाया है। ये दोनों चीज़ें आपके ख्याल में बहुत अच्छी तरह आएँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि वस्तु का स्वरूप समझने के लिए वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, तो द्रव्य स्वभाव को समझना है और पर्याय स्वभाव को समझना है। द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत है और उसमें कोई फेर फार संभव नहीं होता है, और जब हमें भरोसा हो जाता है कि इसमें कोई फेर फार नहीं हो सकता है, तो हम उस पर फेर फार करने की बात सोचते भी नहीं हैं। तो फिर पर्याय में परिवर्तन निरंतर होता है, एक समय भी पर्याय में परिवर्तन हुए बिना रहता नहीं है। तो पर्याय स्वभाव के लिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी से अत्यंत स्पष्ट ये बात आई है कि वे भूतकाल की सब पर्यायें जिन्हें हम नष्ट हुई कहते हैं, और भविष्यकाल की वे पर्यायें जिन्हें हम अनुत्पन्न हुई कहते हैं, और वर्तमान की एक समय की पर्याय, ये सभी सुनिश्चित हैं। इनमें कहीं कोई फेरफार संभव नहीं है। परद्रव्य की पर्याय में फेरफार हम नहीं कर सकते हैं, ये तो परद्रव्य से भिन्नता में ही बात आ गई। लेकिन अपने द्रव्य की पर्याय में फेरफार करने की हर एक की भावना होती है। यहाँ तक कि हमारे ज्ञान का ज्ञेय क्या बने, हम क्या जाने, इसके बारे में भी आप कोई अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। अनादिकाल से अनंत काल तक की हमारी ज्ञान की सभी पर्यायों की, चाहे वो क्षयोपशम रूप हो चाहे छायक रूप हो, क्या ज्ञेय बनेगा ये बिल्कुल सुनिश्चित है। केवल ज्ञान के तो सभी पदार्थ ज्ञेय बनते हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा विचार करने की बात नहीं है। हमारे और आपके ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा ये भी बिल्कुल सुनिश्चित है। हमको यहाँ ये इसे विकल्प की धारा खड़ी होती है कि हम क्या करें, ये करें, वो करें। और अभी आपकी जो धारा सब चली आदि से अंत तक बहुत अच्छी होने पर भी एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आज कहता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, करना करना करना। जैन धर्म करने का नाम नहीं है, जैन धर्म नहीं करने का नाम है। अकर्तावाद की, नहीं करने की बात किसी के मुँह से नहीं आई आदि से अंत तक। तो अकर्तावाद की वाली बात हमें समझनी पड़ेगी, और ये फिर एकदम सहज होना पड़ेगा। क्योंकि जब सब कुछ नक्की ही है और हमारे हाथ में कुछ फेर फार करना है ही नहीं, तो फिर जो भी हो रहा है, हुआ है,
अथवा होने की हमें आपको संभावना दिखती है, वो सब कुछ सुनिश्चित है और उसमें ना कोई फेरफार किए न किया है और न किया जा सकता है। ये एकदम सहज है। वो तो सहज है, उसमें तुम्हारी कोई सील लगाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना ये अपना कर्तव्य है और ये असली धर्म है। यही सुखी होने का मार्ग है। और स्वीकार करना भी अत्यंत सहज भाव से, उसमें भी कोई टेंशन नहीं, दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, माइंड नहीं। ये वास्तव में सच्चा है। जो प्रवचन सार आप पढ़ेंगे और आपके जो भी अध्यापक आपको पढ़ाएंगे, तो उनमें से जब वो आपका ज्ञानाधिकार और सुखाधिकार हो जाए, तब मैं एक बार आपकी क्लास लाना चाहता हूँ। और फिर मैं आपसे पूछूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी कि इन दोनों अधिकारों से आपने क्या समझा। अभी ज़्यादा उसमें बारे में बात करने का ना समय है और ना मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि वो ही असली धर्म है जो आपको पूज्य गुरुदेव श्री का जो मिशन है कांजी स्वामी का, उनके पास ही मिलेगा। और स्पष्ट भाषा में कहूँ तो हमारे पास ही मिलेगा। वो महासत्य, इस सारे जगत के गले उतरना बहुत कठिन काम है। और आपने 5 साल की जो पढ़ाई पढ़ी है, जितनी अच्छी हो सकती थी उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। इसलिए मैं उन अध्यापकों से और ख़ासकर पिंकी से, इन सब के काम से अत्यंत संतुष्ट हूँ। लेकिन मुझे एक याद है कि हमारे लिए संस्कृत व्याकरण के एक गुरुजी आए थे पढ़ाने के लिए, तो वो बिल्कुल लेटे लेटे आराम से पढ़ाया करते थे सब। और किससे सुनाते थे कि बनारस के हमारे विद्वान हैं व्याकरण के बड़े बड़े, तो उनके पास कोई पढ़ने आता था तो वो कहते थे तुमने व्याकरणाचार्य पास कर लिया परमात्मा, यानी व्याकरणाचार्य पास कर लिया हो तो मेरे पास आओ। क्या जब तुम परमागम में पूरी तरह पास हो जाओ और ये कर लो तब मेरे पास आना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उनके अनुसार तब मैं वो मरम की बात आपको बताऊंगा, बता रहा हूँ, अभी भी मैं तो कह ही रहा हूँ। मैंने अभी जो लिखा है उन सब में वो बातें आई हैं, लेकिन उतनी गहराई से ध्यान नहीं जाता है। तो वो बात समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत सहज भाव से समझना आवश्यक है। और स्वीकार करना नहीं है, करना तो है ही नहीं अपने यहाँ, स्वीकार होना और एकदम सहज भाव से स्वीकृति, वो ही वास्तविक धर्म है। मेरे इन शब्दों का आप ध्यान रखना और इनके बारे में समझने की कोशिश करना और उसको पढ़ कर के भी इस निष्कर्ष पर आप पहुंचने की कोशिश करना। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त कर